परिणीति सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर ने तो ऑर्डर दे दिया था कि राजीव को नीति से शादी करनी होगी, लेकिन भाई यहाँ पर राजीव बिल्कुल भी नहीं राजी होता है इस बात से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घर में पूजा रखी गई है नीति और उसके बच्चे के लिए, और इस पूजा में राजीव के साथ जबरदस्ती नीति को बिठाया जाता है और राजीव इस बात से बिल्कुल इनकार करता है कि मैं नीति के साथ इस पूजा में नहीं बैठूंगा, मेरी पत्नी जो है वो परी है और इस पूजा में मैं सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही बैठूंगा। तो वहीं आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई बेबे ने तो एक नया तमाशा खड़ा कर दिया घर में और वो काफी बड़ा ड्रामा खेलती है यहाँ पर, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो नीति से कहती है कि तू अपने इस बच्चे को गिरा दे, जब तू घर वालों के लिए, परी के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है और तू चाहती है कि बच्चे को तू जन्म दे इन घर वालों के लिए, और इन घर वालों को तेरी और तेरी इस बच्चे की कोई अहमियत ही नहीं है। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा ड्रामा करती है और सबको काफी ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। लेकिन भाई यहाँ पर अभी फिलहाल किसी का भी मन जो है वो नहीं बदल रहा और यहाँ पर बेबे की वजह से घर में काफी तमाशा भी होता है। और यहाँ पर भाई गुरविंदर को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आज तो बेबे आपने ये बात कह दी, लेकिन आगे से ये बात कभी मत कहना, ये मेरे बच्चे का अंश है, मेरे बेटे का अंश है और मैं इसे कभी भी खोने नहीं दूंगी इस बच्चे को। तो वहीं आगे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर गुरविंदर भी काफी डट के खड़ी हो गई है। वो कहती है कि इस बार मैं राजीव और नीति की शादी करा कर रहूंगी, चाहे वो अपनी खुशी से करे, चाहे मुझे जबरदस्ती शादी करवानी पड़े। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो राजीव को काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर गुरविंदर कहती है कि कहा जाता है कि माँ का कर्ज कभी कोई भी औलाद नहीं चुका सकता। और यहाँ पर गुरविंदर राजीव को कहती है कि अगर तू मेरे कर्ज का एक किश्त चुकाना चाहता है तो तुझे नीति से शादी करनी होगी। और ये बड़ी बड़ी बातें वो राजीव को कहती है। फिलहाल राजीव यहाँ दोबारा से इनकार कर देता है और वो कहता है कि आपको जो भी करना है आप कर लो, लेकिन मैं परी को छोड़कर नीति से अब मरते दम तक कभी शादी नहीं कर सकता। तो वहीं हम दोबारा से देख रहे हैं कि भाई गुरविंदर ने इस बार एक बड़ा कदम उठा लिया है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वो अग्नि, साक्षात अग्नि की कसम खाती है और कहती है कि भाई मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी और जल, एक बूंद जल भी नहीं पीऊंगी जब तक राजीव जो है नीति से शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाता। तो अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुरविंदर की जबरदस्ती से राजीव नीति से शादी करने के लिए मान जाएगा या नहीं।